नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने भारत के मध्यकालीन इतिहास में तमाम मुस्लिम आक्रांताओं को भारत पर हमला कर भारत पर जीत हासिल करते सुना और पढ़ा होगा। मगर कुछ इतिहासकारों ने भारत के सूरवीर हिंदू राजाओं को इस शौर्य से पूरी तरीके से दूर कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण स्वयं इतिहास खुद चीख चीख कर बयां कर रहा है। आपको हम आज एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप स्वयं अचंभे में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला कर कब्जा जमा लिया था। मगर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो 10वीं सदी तक भारत पर अरबी मलेच्छों का एक भी हमला नहीं हुआ और हमले का सबूत भी इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो अरबी मलेच्छों ने भारत को लूटने के लिए हमला नहीं किया। तो जान लीजिए, अरबी लुटेरे मलेच्छों को भारत पर हमला करने के तो कई प्रयास किए, मगर भारत के एक महान हिंदू राजा के सामने मलेच्छों की सेना टिक नहीं पाई और उल्टा भागने को मजबूर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अद्भुत कारनामा किसने कर डाला। तो जान लीजिए, भारत को 300 से 350 वर्षों तक अरबी आक्रांताओं से सुरक्षित करने वाले कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और महाकाल के परम भक्त कालभोज थे, जिन्हें हम रावल बप्पा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार कर भारत की सीमाओं में घुसे अरबी लुटेरे मलेच्छों को भारत से तो काट काट कर खदेड़ ही दिया, बल्कि भारत की सीमाओं का भी विस्तार किया। उन्होंने अरबों को हरा कर खदेड़ते हुए अपने राज्य से तो बाहर किया ही, इसके साथ ही उन्होंने भारत की सीमा का विस्तार भी किया। उन्होंने भारत की सीमाओं को गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेकर क्षेत्र विस्तार किया और क्षत्रिय सेनाओं की हर 100 मीटर की दूरी पर चौकियों को स्थापित कर भारत को अगले 300 से 350 वर्षों तक पूरी तरीके से हमलों से बचने के लिए सुरक्षित कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इतिहास स्वयं बयां कर रहा है, क्योंकि भारत में 734 ईस्वी के बाद से ही आक्रमण नहीं हुए। 8वीं सदी, 9वीं सदी और 10वीं सदी में भारत के किसी भी अरबी या किसी अन्य आक्रांताओं ने इतिहास में हमला नहीं किया और इतिहास में इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महान हिंदू सम्राट महाकाल के भक्त कालभोज यानी कि बप्पा रावल के शौर्य इतिहास से रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत के इस महान राजा बप्पा रावल के बारे में, जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं का विस्तार करने के साथ एक लंबे अंतराल तक देश को सुरक्षित भी रखा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के महान हिंदू सम्राट कालभोज यानी बप्पा रावल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बप्पा रावल का जन्म 713 से 714 ईस्वी के बीच में मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। उनका नाम कालभोज जाना जाता था। इसके समय में चित्तौड़ पर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जहाँ के राजा मोरी हुआ करते थे। बप्पा रावल बचपन में एक ब्राह्मण परिवार में पले और बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा हरित ऋषि के द्वारा संपन्न की गई थी और उनका ही आशीर्वाद उन्हें आगे भी मिलता रहा। वो बचपन से ही एक कुशल योद्धा भी थे। इसके चलते 20 वर्ष की आयु में उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मौर्य वंश के शासक मान मोरी को युद्ध में हराकर चित्तौड़ दुर्ग के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था और गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। मगर यही बात गुहिल वंश की जाए तो उनका इतिहास 522 ईस्वी से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। कालभोज यानी कि बप्पा रावल धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण थे और वह भगवान शिव और महाकाल के सच्चे भक्त भी कहे जाते थे। तो दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक अब आपको बताते हैं कि बप्पा रावल का आखिर स्वभाव कैसा था। तो जान लीजिए, बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने चित्तौड़ राज्य को कभी भी अपना राज्य नहीं माना। उनका मानना था कि
राज्य के राजा के पास जो भी है वह सब उसकी प्रजा का ही होता है। उन्होंने कभी भी कोई अनैतिक युद्ध भी नहीं किया और ना ही किसी के ऊपर अनैतिक दबाव बनाया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि बप्पा रावल एक धार्मिक राजा थे और वह धर्म के नाम पर ही अपने कार्यों को करते थे। तो जान लीजिए, इसी दौरान इस्लामिक हमले भी भारत पर जोरदार तरीके से हो रहे थे और इस्लामिक ताकतें भारत को लीलना चाहती थी। तो अब आपको बताते हैं कि आपको थोड़ा सा पीछे ले चलें और बता दें कि इस्लाम की स्थापना के तत्काल बाद ही अरबी मुस्लिमों की फ़ौज ने फारस यानी कि ईरान को जीतने के बाद भारत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया था। ये बहुत वर्षों तक पराजित होकर भारत से जाते भी रहे, लेकिन अंततः राजा दाहिर के कार्यकाल के वक्त मोहम्मद बिन कासिम का एक जोरदार हमला हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर जमकर नरसंहार करते हुए लाखों हिंदुओं और बौद्धों की हत्या करवा डाली। साथ ही सिंध के हिंदू राजा दाहिर को भी इस भीषण युद्ध में पराजित कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का पेट नहीं भरा और उसने सिंध को लूटने के साथ ही सिंध की 10,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ अरब ले जाने की योजना बनाई। साथ ही उसने राजा दाहिर की 3 बेटियों को भी अपने साथ ले गया और वहां ले जाकर खूब जमकर महिलाओं के साथ दरिंदगी की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके बाद ही ये हमले नहीं रुके। मोहम्मद बिन कासिम और अरबों की मुस्लिम सेना आंधी बनकर सिंध के आगे भी भारत को लीलना चाहती थी। इसको देखते हुए 724 ईस्वी में हुमायूं खलीफा ने शाम मलिक ने उत्तर पश्चिम पर हमला करने के लिए जुनैद इल्बन नूरी को सौंपा गया। इसमें बड़ी सेना लेकर राजस्थान और गुजरात पर हमला किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया। कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लेने के बाद जुनैद अल नूरी ने चित्तौड़ पर भी हमला करने का अभियान जैसे ही शुरू किया तो इस बात की जानकारी कालभोज यानी कि बप्पा रावल को लगी, जिसके बाद उन्होंने अरबी मुस्लिम सेना यानी कि मलेच्छों की सेना, जिसे उस वक्त काफ़ी बड़ी और ताकतवर सेना कहा जाता था, उन्हें पराजित करने का निर्णय ले लिया और मलेच्छों की सेना के खिलाफ कालभोज ने चित्तौड़, मेवाड़ और मौर्य सेना और सोलंकी चालुक्य के साथ संधि कर एक बड़ी सेना तैयार कर ली और जुनैद यानी कि अरबी मलेच्छों की सेना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर डाला। इस भीषण युद्ध में हिंदुओं की सेनाओं ने मलेच्छों की सेना का नरसंहार करना शुरू कर दिया। इस भीषण रक्तपात में जुनैद अल नूरी अपनी सेना लेकर आधे युद्ध में ही सिंध की तरफ भाग खड़ा हुआ। मगर दोस्तों, अरबी सेना काफ़ी धूर्त थी। कुछ समय बीतने के बाद जुनैद की अगुवाई में एक और बड़ी सेना के साथ ही फिर से भारत पर हमला करने की योजना बनाई और कई बार भारत पर हमला किया, मगर वह अपने सारे हमलों में विफल रहा। काफ़ी प्रयास के बाद जब सिंध के रास्ते वे आगे नहीं बढ़ सका तो उसने पंजाब की तरफ रुख कर लिया और पंजाब पर हमला कर दिया। इस दौरान पंजाब के रास्ते जैसे ही वह भारत के भीतर घुसने का प्रयास करने लगा तो उसका इस बार सामना कश्मीर के राजा ललितादित्य से हुआ और उन्होंने भीषण युद्ध में उसे पराजित कर दिया, जिसके बाद अरब के खलीफा ने जुनैद को वापस बुला लिया और भारत पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार करने के बाद तबीब इद्रिस जायद को भेजा गया। मगर यह बात जैसे ही कालभोज यानी बप्पा रावल को लगी तो उन्होंने इस बार अरबों के बार बार हमलों को समाप्त करने की योजना बनाना शुरू कर दिया और एक विशाल सेना के साथ सिंध पर हमला किया और अरबी मलेच्छों को सेना को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान बप्पा रावल और ललितादित्य की सेनाएं अब एक हो चुकी थीं। दोनों ही हिंदू राजाओं की एक विशाल सेना तैयार होने के बाद अब मलेच्छों की सेना पर आक्रमण की बारी थी। दोनों ही सेनाओं ने भीषण युद्ध करते हुए मलेच्छों को सबसे पहले सिंध में घेर लिया और सिंध में जमकर नरसंहार हुआ और इस जगह पर मलेच्छों की सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा और लाखों की संख्या में मलेच्छ मारे गए। इसके बाद दोनों ही संयुक्त सेनाओं ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। वहां के शासक सलीम को बुरी तरह से हराकर उन्होंने गजनी पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इसके बाद वह कांधार पर भी विजयी हुए। बप्पा रावल की सेना
आगे बढ़ते हुए इस बार अरबों का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहती थी। इसके बाद बप्पा रावल ने कश्मीर के राजा ललितादित्य के साथ जुड़ते हुए आगे युद्ध किया। दोनों सेनाएं आगे बढ़ते हुए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इराक के विभिन्न इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। भारत की सीमाओं को अरब तक विस्तार कर देने के बाद बप्पा रावल यहीं नहीं रुके, वह अब आगे भी बढ़ना चाहते थे और अरबों के किसी भी हमले से भारत को आगे तक सुरक्षित रखने की सोच रख रहे थे। ऐसे में बप्पा रावल ने जब ये देखा कि अरब अब उन पर हमला करने की शक्ति नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास अब माफ़ी के सिवा अभी नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने भारत की सीमाओं को आगे भविष्य तक सुरक्षित करने के लिए हर 100 मीटर की दूरी पर क्षत्रिय सेनाओं को तैनात कर दिया और चौकियों का निर्माण कराया, ताकि दोबारा भारत पर अरबी सेना यानी कि मलेच्छों की सेना हमला न कर सके। वहीं बप्पा रावल इस युद्ध को समाप्त कर अपनी सेना के साथ वापस चित्तौड़ आ गए और उन्होंने भारत को अगले 350 वर्षों तक भारत की चौकियां स्थापित रखी। साथ ही उन्होंने इस तरीके का कार्य कर देने के बाद आगे उनके वंशज इसको संभालते रहे और भारत पर कोई भी आगे 300 से 350 वर्षों तक एक भी हमला नहीं हुआ। कहा जाता है कि भारत में 1000 ईस्वी तक कोई भी मलेच्छों यानी कि अरबी आक्रमण नहीं हुआ है, जिसका यह एक खुला प्रमाण भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अपनी सीमा विस्तार करने के बाद बप्पा रावल भारत को सुरक्षित करके चित्तौड़ लौट आए और 30 वर्षों तक उन्होंने चित्तौड़ की गद्दी पर एक छत्र राज किया। बप्पा रावल का शासनकाल 753 ईस्वी तक रहा। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ अपने आगे का जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। बप्पा रावल 97 वर्षों तक जीवित रहे और शिव की आराधना करते रहे। बप्पा रावल की राजगद्दी छोड़ने के पश्चात उनके स्थान पर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप हुए। दोस्तों, जिस तरह से बप्पा रावल ने अपने भारत को सुरक्षित करने के लिए अपनी नीतियां स्थापित की थीं, उन्हीं को उनके वंशजों ने आगे भी बढ़ाया और भारत की सुरक्षा में हरदम वह खड़े रहें और भारत पर किसी भी हमले का जवाब वह तत्परता से देते रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बप्पा रावल का होने का सबूत आज भी हमारे बीच मौजूद है। वर्तमान में पाकिस्तान में जिस जगह को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, वह रावल बप्पा का ही नाम है, क्योंकि जिस वक्त रावल बप्पा अपनी विशाल फौज लेकर मलेच्छों की सेना यानी अरबों की सेना के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, उस वक्त वर्तमान के पाकिस्तान रावलपिंडी शहर में उनका सैन्य ठिकाना था, जिसको देखते हुए उस जगह का नाम रावलपिंडी रखा गया था, जो कि आज भी उसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि बप्पा रावल मलेच्छों यानी कि अरबी सेनाओं के खिलाफ इतने भीषण हमलावर थे कि वह पूरी तरीके से उनका पतन कर देना चाहते थे। ऐसे में बप्पा रावल को शांत कराने के लिए मलेच्छों ने उनके सामने घुटने टेक दिए और अपनी बेटियों का विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख संधि की बात की। ऐसे में बताया ये भी जाता है कि 35 अरबी राजा ऐसे थे जिन्होंने बप्पा रावल से अपनी बेटियों का विवाह कराकर संधि की। इसके बाद बप्पा रावल ने अरब पर हमला करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बप्पा रावल की कुछ मुख्य बातें। बप्पा रावल हरित ऋषि के घर में ही पले थे और कहा जाता है कि हरित ऋषि के ज्ञान से ही बप्पा रावल को महादेव का साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुआ था। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि बप्पा रावल शिव भक्त थे, तो उन्होंने आगे अपने जीवन में क्या किया, तो जान लीजिए। एक लिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर के उत्तर के कौशलपुरी में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था। इसके निकट ही हरित ऋषि का आश्रम भी स्थापित किया गया था। आदि वाराह मंदिर, यह मंदिर बप्पा रावल ने एक लिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया था। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागंदा को बनाया था। बप्पा रावल के सिक्के, गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा ने
अजमेर में सोने के सिक्के को बप्पा रावल का सिक्का माना है। इस सिक्के का तोला 115 ग्रेन यानी कि 65 रत्ती का बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बप्पा रावल के उस शौर्य गाथा से रूबरू कराया है जिसे हमारे इतिहासकारों ने हमसे दूर रखा और हमारे हिंदू राजाओं को एक नकारा राजा बताने का प्रयास किया गया है। मगर बप्पा रावल जैसे महान राजाओं के बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अस्तित्व को बचाने वाले ऐसे ही महान योद्धा थे। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये वीडियो बनाकर और इस वीडियो में ये कहानी सुनाकर ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे हिंदू राजाओं ने हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर करते हुए हमारे देश को सुरक्षित रखा है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बप्पा रावल का देहांत 97 वर्ष की आयु में नागंदा में हुआ था, जहां उनकी समाधि भी बनाई गई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस रोचक ऐतिहासिक वीडियो में भारत के महान हिंदू राजा और अरबी सेनाओं को उनके घर में घुसकर धूल चटाने वाले रावल बप्पा के बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आगे भी हमारे लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे महान राजाओं के बारे में जान सकें। जय हिंद, जय भारत।